बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। क्षितिज के अंतर्गत हम गद्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय है 17 और हमारे लेखक हैं भदत आनंद कौशल्यायन। बच्चों, हम इनके द्वारा लिखा हुआ संस्कृति नामक पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ का कुछ भाग हम पढ़ चुके हैं, साथ ही हम लेखक का जीवन परिचय जान चुके हैं, उनका कृतित्व परिचय जान चुके हैं और हम संस्कृति के बारे में भी पढ़ चुके हैं। कुछ संस्कृति और सभ्यता क्या होती है, क्या ये दोनों एक ही हैं या ये अलग अलग है, इस बारे में हम यहाँ जान चुके हैं। हम अपनी जो पुरानी परिभाषाएं हैं उनको भी जान चुके हैं और भदत आनंद जी ने जो संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताया उसमें भी हम कुछ जान चुके हैं। देखो बच्चों, लेखक के अनुसार संस्कृति क्या है? संस्कृति वह है जो किसी संस्कृत व्यक्ति ने, जब किसी व्यक्ति ने विवेक और बुद्धि से किसी चीज़ का आविष्कार किया तो वह संस्कृत व्यक्ति कहलाया, और उसका आविष्कार जब उसके वंशजों को मिला तो वो एक संस्कृति के रूप में मिला, और उस संस्कृति को जब उन्होंने जिया और किस तरीके से जिया तो वह सभ्यता बन गया। यानी जीवन जीने की जो कला थी वो तो थी संस्कृति और जीवन जीने का जो तरीका है वो है सभ्यता। हमने यहाँ तक पढ़ा कि किस तरह आदि मानव या पुरातन मानव ने आग का आविष्कार किया। क्यों किया? अपने पेट की ज्वाला को कम करने के लिए, बुझाने के लिए आग का आविष्कार किया। साथ ही सुई धागे का आविष्कार किया। 2 कपड़ों को मिलाकर उसने सुई धागे से जोड़ा अपने तन को ढकने के लिए। तो देखो बच्चों, जिस व्यक्ति ने ये काम किया वह संस्कृत व्यक्ति कहलाया, और उसकी जो ये संस्कृत व्यक्ति था उसके द्वारा किया गया आविष्कार जब नीचे आने वाली पीढ़ियों को मिला तो ये संस्कृति के रूप में बदल गया, और जब पीढ़ियों ने इसको उसकी बारीकियों से आगे और जिया तो ये सभ्यता में बदल गया। लेखक कहते हैं जो मनुष्य है, जिसके अंदर बुद्धि है, विवेक है, समझ है, त्याग है, प्रेम है, करुणा है, ये सब चीज़ें हैं बच्चों, वो व्यक्ति कभी भी निठल्ला नहीं बैठता है। अब मानव ने आग का आविष्कार भी कर लिया, यानी उसकी पेट की ज्वाला भी शांत हो गई। मानव ने सुई धागे का आविष्कार भी कर लिया, यानी उसने अपना शरीर भी ढक गया। लेकिन अभी उसके पास रहने के लिए क्या नहीं था? मकान नहीं था। वो अभी भी कंदराओं में रह रहा था। तो वह मानव क्या कर रहा था? मतलब निठल्ला नहीं बैठना चाहता था, खाली नहीं बैठना चाहता, तो वो अपने लिए कुछ और खोज करना चाहता था। आज वह खुले आकाश के नीचे लेटा हुआ क्या कर रहा है? उस आकाश को देख रहा है जिसके अंदर अनगिनत अरबों खरबों तारे मतलब उसके अंदर चमक रहे हैं। तो वो सोच रहा है कि ये क्या, कौन सा थाल है जिसमें इतने मोती मतलब उल्टे लटके हुए हैं। तो वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा है। बच्चों, आपने देखा हमारे बहुत ऋषि मुनि बड़े बड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने भी इन तारों को देख करके और दिशाओं की जानकारी हमें दी है। तो बच्चों, हम अब आगे देखेंगे कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने क्या खोज की, पुरातन मानव ने क्या खोज की और संस्कृति के कितने प्रकार है, वो सब हम आगे के भाग में अब पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है। देखो बच्चों, लेखक ये कहना चाहता है जो पुरातन मानव था, जो आदि मानव था, जिसने जितनी भी खोज की, यानी जो संस्कृत मानव था उसने किस चेतना का मतलब जागृति, उसकी बुद्धि ने, उसकी जागृति ने जो भी खोज की, किस कारण से की? स्थूल भौतिक कारणों से। स्थूल भौतिक यानी मोटे जो भौतिक कारण है हमारे, जैसे पेट की अग्नि को शांत करना, कैसे मतलब पका करके कुछ खाना, जीभ के स्वाद को मतलब बढ़ाना। जीभ का स्वाद तो सभी को आता है, मानव को भी आता है, जीव जंतुओं को भी आता है। तो अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए और अपने पेट की ज्वाला को कम करने के लिए उसने आग का आविष्कार किया। तो ये स्थूल भौतिक कारण था। क्या था भाई? मोटा भौतिक कारण था। आज आग हमारे कितने काम में आती है। आज घर घर में गैस के चूल्हे जल रहे हैं और आग के बहुत सारे उपयोग हैं। लेकिन उस वक्त जब इसका आविष्कार हुआ था तो इसका आविष्कार मात्र केवल पेट की ज्वाला शांत करने के लिए हुआ था। दूसरा है कि सुई धागे का आविष्कार किस लिए हुआ भाई? 2 कपड़ों को जोड़ ले और अपने तन को ढक ले। तो ये स्थूल भौतिक, मोटे भौतिक कारण थे जिनके लिए किसने, पुरातन मानव ने या आदि मानव ने इनका आविष्कार किया और वह संस्कृत मानव कहलाया। किंतु इसका कुछ हिस्सा, ये तो स्थूल भौतिक कारण थे, लेकिन इसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है। मनीषियों कौन होते हैं बच्चे? ऋषि मुनि। कुछ आविष्कार ऋषि मुनियों ने भी किए हैं, वो बता रहे हैं लेखक हमको, जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सह संस्कृति के कारण ही प्राप्त किया है। जो आदि मानव था, जो ऋषि मुनि नहीं था, जो संस्कृत व्यक्ति था, उसने स्थूल भौतिक कारणों के कारण आविष्कार किया। लेकिन जो और संस्कृति का कुछ हिस्सा जो हमको ऋषि मुनियों से मिलता है, किस लिए? क्योंकि उन्होंने तथ्य विशेष का मतलब होता है बच्चों सत्यता।
सत्यता, सत्यता को भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, यानी वो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने जो खोज की वो भौतिक प्रेरणा के वश में होकर के नहीं की, यानी कि उनको कुछ स्थूल भौतिक चीज़ या कोई बहुत सूक्ष्म भौतिक चीज़ें नहीं चाहिए। उन्होंने जो मतलब खोज की वो किसके की, सत्यता के ऊपर की, कि सत्य क्या है। जैसे उन्होंने तारों की दिशाएं, जैसे तारे हैं, आकाश में बहुत सारे तारे चमकते हैं, उन तारों के आधार पर दिशाओं का ज्ञान प्राप्त किया। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, इसमें भौतिकता नहीं थी, इनमें सत्यता थी। तो बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण ही प्राप्त किया, यानी उन्होंने जो आविष्कार किया वो उनके अपने अंदर जो संस्कृति थी उसके कारण ही उन्होंने आविष्कार किया। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरुष करता था। यानी लेखक ये कहना चाहता है जो स्थूल भौतिक चीज़ों का आविष्कार करते हैं संस्कृत मानव होते हैं। उसी तरीके से ऋषि मुनि भी क्या करते हैं, कुछ आविष्कार करते हैं, लेकिन वो अपने अंदर की सत्यता को बाहर उजागर करते हैं और रात के तारों को देखकर नहीं सोते कि तारे इतने सारे कैसे चमक रहे हैं, इन तारों का हम किस तरह उपयोग कर सकते हैं। तो ये मनीषी आज के ज्ञान के ऐसे प्रथम पुरस्कर्ता थे जिन्होंने तारों से दिशाएं बताई और तारों के बारे में बताया कि तारे क्या चीज़ है। आगे देखो बच्चों, भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेच्छा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? क्या भौतिक प्रेरणा, क्या भौतिक सुख सुविधाएं, कि मतलब हम जो आविष्कार कर रहे हैं उससे हमें केवल भौतिक सुख सुविधाएं मिले, या ज्ञानेच्छा, या केवल ज्ञान की इच्छा या ज्ञान की लिप्सा, ये दो ही चीज़ें हमारी आविष्कार के कारण है? क्या ये दो ही हमारे माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है वह आखिर ऐसा क्यों करती है? देखो बच्चों, लेखक यहाँ कहना चाहते हैं केवल भौतिक प्रेरणा और ज्ञान की इच्छा, क्या यही हमारा आविष्कार है? क्या यही हमारी संस्कृति है? नहीं, हमारी संस्कृति, सबसे बड़ी संस्कृति हमारी है त्याग की संस्कृति। किसकी संस्कृति? त्याग की संस्कृति। आप देखो, दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो व्यक्ति अपने मुंह का कोर छोड़ देता है, दूसरे किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाने के लिए, यदि कोई एक व्यक्ति खाना खा रहा है, सामने कोई भूखा व्यक्ति बैठा है तो वो अपना खाना उसको दे देता है, तो ये बात उसे क्यों और कैसे सूझती है? क्या है ये? त्याग की भावना है। क्या है बच्चों? ये त्याग की भावना है, ये दया की भावना है, ये प्रेम और करुणा की भावना है। जिस प्रकार रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए हुए माँ सारी रात बैठी रहती है, ये आखिर ऐसा क्यों होता है? ये क्या है? ये ममता की भावना है। क्या है? माँ का प्रेम है, माँ की ममता है, माँ का त्याग है। तो ये भी क्या है? ये हमारी संस्कृति है, ये भी हमारी संस्कृति है। आगे देखो, सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। ये भी देखो त्याग की भावना है कि हमने सुना है लेनिन थे वो रूस के भाग्य विधाता थे, उनके डेस्क में, यानी वो खुद इतने गरीब थे कि उनके टेबल में जब सूखे डबल रोटी के टुकड़े रखे रहते थे वो उन्हीं को खाते थे, वो भी खुद ना खा करके वो दूसरों को खिला देते थे। तो यहाँ भी क्या है? यहाँ भी त्याग संस्कृति के रूप में है। किसके रूप में है? त्याग संस्कृति के रूप में। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स, कौन थे? कार्ल मार्क्स मार्क्सवादी नेता थे और इन्होंने मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया। कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। ये क्या है? ये भी एक त्याग है, दया है, करुणा है, प्रेम है। यानी लेनिन ने क्या किया? अपने सूखे डबल रोटी के टुकड़े भी मजदूरों को खिला दिए, दूसरे लोगों को। उसी प्रकार मजदूरों को सुखी रखने के लिए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में व्यतीत कर दिया, वरना वो भी अच्छे तरह अपना जीवन जी सकता था। लेकिन यहाँ त्याग की भावना है, ये त्याग की संस्कृति है। आगे देखो, और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि वह किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती करती मानवता सुख से रह सके। देखो, सिद्धार्थ थे, उन्होंने अपना, राजा थे सिद्धार्थ, राजकुमार थे, उनकी अपनी पत्नी थी, अपना बच्चा था, राजपाट था, पूरे एक जगह के, पूरे देश के वो राजा थे। लेकिन उन्होंने ये सब चीज़ें त्याग दी। क्यों त्याग दी? ताकि वो किसी तरह, मतलब तृष्णा का अर्थ प्यास। कौन सी प्यास? मतलब लोगों के अंदर जो अंधाधुंध प्यास चली आ रही है, एक दूसरे को मारने की, लड़ने की, कटने की जो प्यास है, वो उसको ख़त्म करने के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए, यानी सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया कि मैं ज्ञान को प्राप्त करूं और उस ज्ञान को प्राप्त करके इस समस्त मानव संसार में उसको फैला दूं, ताकि जो मानवता है, जो तृष्णा के वशीभूत लड़ और कट रही है, यानी हर चीज़ ये मेरा है, ये तेरा है, इसके लिए लड़ कट रही है, उस मानवता को मैं सुख प्रदान कर सकूं। इसलिए सिद्धार्थ ने अपना घर त्याग दिया। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है। देखो, अब यहाँ आएगा बच्चों, देखो
संस्कृति पहली जो हमारी समझ क्या कहती है कि मानव संस्कृति की जो योग्यता, जो बुद्धि, जो विवेक, जो समझ आग और सुई धागे का आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है। ये संस्कृति है क्योंकि संस्कृत व्यक्ति था जिसने प्रथम आविष्कार किया। अब आगे देखो, जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है। मतलब जो योग्यता हमको क्या कराती है, मनीषी जैसे हमको तारों की जानकारी करा रहे हैं, तारों से हमको दिशाओं का ज्ञान करा रहे हैं, वह भी हमारी संस्कृति है। नहीं तो हम क्या जाने, आकाश में बहुत सारे तारे, हमें क्या पता कौन सा शुक्र है, कौन सा मंगल है, कौन सा ग्रह। ज्योतिष जो लोग होते हैं वो ऋषि मुनियों से ही विद्या प्राप्त किए होते हैं, अपने गुरुओं से विद्या प्राप्त किए होते हैं और ग्रहों की चाल के अनुसार व्यक्ति का जीवन बताते हैं। तो लेखक ये कहते हैं जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी संस्कृति है, और जो योग्यता किसी महामानव से अपना सर्वस्व यानी सब कुछ त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। यानी संस्कृति केवल एक ही नहीं है, संस्कृति के कई प्रकार है। यहाँ लेखक ने संस्कृति के 3 प्रकार बताए हैं। मानव की योग्यता जो आग और सुई धागे का आविष्कार कराती है, ये भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है मनीषियों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, वह भी संस्कृति है। और जो योग्यता किसी महामानव से अपना सब कुछ त्याग करा देती है वह भी संस्कृति है। तो संस्कृति समझ में आ गई बच्चों आपको। अब अपन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। सभ्यता क्या है? संस्कृति का फल या निष्कर्ष। यानी जब संस्कृत व्यक्ति किसी चीज का आविष्कार करता है तो वो हमें संस्कृति के रूप में प्राप्त होती है। और जब हम उस संस्कृति को किस में परिणित हो जाती है, वो संस्कृति जब हम उस संस्कृति को जीने लगते हैं तो वह संस्कृति सभ्यता में परिणित हो जाती है। बच्चों आपने सुना है हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, आड़ सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता। आपने इनके बारे में ये नहीं पढ़ा, हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति। बच्चों ये भी आया है हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो संस्कृति, लेकिन पहले सभ्यता को जाना है। हमने उन अवशेषों को खोदा और खोद करके जब भूवैज्ञानिकों ने उन अवशेषों को निकाला तो सर्वप्रथम उनकी सभ्यता को जाना। यानी संस्कृति से सभ्यता आई है, लेकिन जब उनके खाली अवशेष बच गए तो पहले उस सभ्यता को देखा कि इनका जीवन जीने का तरीका कैसा था, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कौन कौन सी खेती करते थे। लेकिन हम उनकी संस्कृति को नहीं जान पाए। हम उनके आविष्कार को क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि अब उनकी सभ्यता ही हमारे पास बाकी रह गई थी देखने के लिए। मतलब केवल सभ्यता ही बची थी, इसीलिए हम उसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता, ये सभ्यताओं का हमने नाम दिया है, क्योंकि ये उनके जीवन जीने का तरीका था जो हम वहाँ देख पा रहे थे। सभ्यता क्या है? हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन यानी आने जाने के साधन, परस्पर कट मरने के तरीके यानी कि एक दूसरे को मार देने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविश्वास के साधनों का आविष्कार कराती है। अब देखो बच्चों, अपन पहले यहाँ तक देखते हैं। हम प्राचीन सभ्यताओं को देखते हैं, उनके रहने सहने के तरीकों को देखते हैं, उनके खाने पीने के तरीकों को हम अंदाज लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं आने जाने के तरीकों से। तो पहले की सभ्यता तो क्या थी? जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा वाली सभ्यताएं थी, ठीक थी, अच्छी थी। लेकिन आज की सभ्यता क्या है? आज की सभ्यता मॉडर्न सभ्यता है। गमनागमन का तरीका देख लो, आने जाने के तरीके देख लो। पहले लोग पैदल चलते थे या घोड़ों पे चलते थे, लेकिन आज आने जाने के तरीके आपके सामने दिखाई देते हैं। लोग हवा में उड़ रहे हैं एरोप्लेन के माध्यम से, यानी हवाई जहाज के माध्यम से लोग हवा में उड़ रहे हैं। तो ये हमारी सभ्यता है। आज पहले लोग क्या करते थे? परस्पर कट मरने का तरीका, आमने सामने का युद्ध हुआ करता था और तलवारों से, ढाल से युद्ध किया करते थे। लेकिन आज कट मरने का कौन सा तरीका है, उस तरीके के बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आप सबको पता है कि लोग तरह तरह के, हर देश अलग अलग तरीके के बम बना रहा है ताकि मैं उस देश पे डाल दूं, उसको मार दूं, इसको मार दूं। तो विस्फोटक सामग्री के माध्यम से आज आत्मविनाश हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें सभ्यता है। अब आगे देखो, मानव की जो योग्यता, मानव के अंदर जो योग्यता है, जिसको हम इंग्लिश में एबिलिटी भी कहते हैं, मानव के अंदर जो विवेक है, बुद्धि है, जो समझ है उसकी, उससे वो जो योग्यता है उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार करा रही है। आज मानव में जो योग्यता है, वो योग्यता किस चीज का आविष्कार करा रही है? आत्मविनाश के साधन। आत्मविनाश का मतलब आत्मा का विनाश या स्वयं का विनाश। बच्चों पूरी मानव जाति एक है। धरती है जो वसुधैव कुटुंबकम है। क्या है? वसुधा है जो एक परिवार के रूप में, धरती एक परिवार के रूप में। यदि हम किसी दूसरे देश के व्यक्तियों को विस्फोटक सामग्री के द्वारा मारते हैं, किसी बम को डाल करके मारते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने ही भाई बंधों का नाश करते हैं। तो अपना है यानी वो अपने हैं, हमारे जैसे ही वो मानव है, उनका हम नाश करते हैं तो स्वयं का भी विनाश करते हैं।
देखो आगे, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति, यानी कि जो वह आत्मविनाश के साधनों का जब वो आविष्कार कर रहा है तो हम उसको उसकी ये संस्कृति कहें या असंस्कृति, और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है उन्हें हम उसकी सभ्यता समझें या असभ्यता। मानव को देखो बच्चों, आज मानव के अंदर इतनी बुद्धि है। आप छोटे छोटे बच्चों को देखा करो, कंप्यूटराइज बच्चों को एक स्मार्टफोन यदि हाथ में दे दिया जाए तो बच्चे कितनी जल्दी जल्दी सब चीज़ सीख सकते। तो आज का मानव क्या है, बहुत योग्य मानव है, उसका दिमाग बहुत विकसित हो चुका है, लेकिन वो अपने उस विकसित दिमाग से क्या कर रहा है, जो साधन उसको मिल रहे हैं, जो चीज़ें उसको मिल रही हैं, आप प्रत्यक्ष में देख रहे हो। मतलब छोटे छोटे भी साधन, जितने भी साधन है, जिससे वो क्या कर रहा है, बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहा है। क्या बना रहा है? जैसे मोबाइल के जरिए क्या हो रहा है, क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है। ये सब चीज़ें क्या है, वो साधनों के बल पर दिन रात क्या कर रहा है, आत्मविनाश में जुटा हुआ है। यानी जितने भी साधन उसके पास अभी उपलब्ध है, जितनी भी मॉडर्न चीज़ें उसके पास उपलब्ध है, आधुनिक चीज़ें उसके पास उपलब्ध है मानव के पास, उन सब साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुट रहा है। बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन उसमें चलाने वो स्वयं का विनाश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्वयं का विनाश कर रहे हैं। उन्हें हम उनकी सभ्यता समझें या असभ्यता? बच्चों, जो ये काम हो रहे हैं योग्यता के बल पर, जो गलत काम हो रहे हैं, वो उसकी संस्कृति है या असंस्कृति, लेखक के अनुसार, या उसकी सभ्यता है या असभ्यता? तो यहाँ हमको ये चीज़ साफ समझ में आती है, ये असंस्कृति और असभ्यता है। संस्कृत के यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाए तो वह असंस्कृति होकर रहेगी। इस चीज़ को अच्छे से समझना बच्चों। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से, यानी परोपकार की भावना, कल्याण की भावना मतलब यदि परोपकार की भावना से यदि संस्कृति का रिश्ता टूट जाता है तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी। और ऐसी ही संस्कृति की अवश्य भावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त और दूसरा क्या होगा? संस्कृति क्या है? संस्कृति सभ्यता में परिणित हो जाती है, यानी सभ्यता है जो संस्कृति का ही परिणाम है। यदि हमारी संस्कृति ही असंस्कृति रह जाएगी तो सभ्यता तो असभ्यता अपने आप बन जाएगी। इसलिए कल्याण की भावना जरूर होनी चाहिए। संस्कृति वही होती है जिसमें परोपकार की भावना हो, पर उपकार की भावना हो, वह होती है हमारी संस्कृति। यानी कल्याण, त्याग, प्रेम, दया और करुणा की भावना ही हमारी संस्कृति है। आगे देखो, संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, यानी संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, कूड़े करकट का ढेर आज क्या है? असभ्यता है, असंस्कृति है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, जगह जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पारिवारिक कलह हो रहे हैं। ये सब क्या है? परिवार में कलह होना अच्छी बात नहीं है बच्चों। तो संस्कृति के नाम से ये क्या है? क्या ये संस्कार हमको मिले हैं कि हम आपस में लड़े झगड़े? नहीं। संस्कृति के नाम पर जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, यानी ज्ञान होता है, जिस कूड़े करकट के ढेर का हमको पता चलता है, वह न तो वह संस्कृति है, न ही रक्षणीय वस्तु है, यानी रक्षा करने वाली। वो जो कार्य हो रहे हैं आजकल, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मतलब एक देश दूसरे देश पे झगड़ा कर रहे हैं, और बहुत सारी मतलब ऐसी विपदाएं देश के ऊपर आई हुई है। ये क्या है? ये सब मनुष्य की योग्यता का परिणाम है। पर्यावरण देख लो आप, पर्यावरण समाप्त खराब होता जा रहा है। चारों ओर पेड़ पौधे, वनस्पति जगत, वन समाप्त हो रहे हैं, जीव जंतुओं को मारा जा रहा है। ये सब क्या है? ये संस्कृति है? ये असंस्कृति है। और संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट का हमको ज्ञान कराया जा रहा है, जिस कूड़े करकट का, यानी जो सारी गलत बातें हैं, जिसमें परोपकार नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, त्याग नहीं है, उस चीज़ का जब हमको ज्ञान कराया जा रहा है तो वह ना तो संस्कृति होती है, ना ही वो मानव जीवन जगत की रक्षा करने वाली होती है। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। बच्चों, हमारा जो संसार है ये परिवर्तनशील है। अभी हम यहाँ हैं, पल में हम कहाँ होंगे कुछ नहीं पता, मतलब पल का भी पता नहीं है। हर पल परिवर्तन होता है इस संसार में। ये जीवन जगत का जो संसार है, जिसमें वनस्पति जगत है, वनस्पति जगत में भी बच्चों जीवन है। इस जीवन जगत वाले संसार में क्षण क्षण में परिवर्तन होता है, तो उसको पकड़ करके हम नहीं बैठ सकते हैं। उस चीज़ को हम पकड़ करके नहीं बैठ सकते, क्योंकि हर चीज़ परिवर्तित है, परिस्थितियां सदैव बदलती रहती है। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत हो। लेखक कहना चाहता है, मनुष्य ने जब जब प्रज्ञा यानी अपनी बुद्धि और विवेक से, मनुष्य ने जब बुद्धि और विवेक से और मैत्री के भाव से, मित्रता के भाव से किसी नए सत्य का दर्शन किया है, किसका दर्शन किया है? नए सत्य का दर्शन किया है, तो उसने ऐसी कोई वस्तु नहीं देखी जिसमें रक्षा के लिए दलबंदी या गुटबंदी की आवश्यकता हो। यानी कि मानव की जो योग्यता है उसमें जब बुद्धि है, विवेक है, मित्रता का भाव है, तो वहाँ हमको गुट बनाने की या दल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सब लोग एक हो जाते हैं, अलग अलग गुट बनाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं होती है।
आगे देखो, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी है। यानी मानव संस्कृति क्या है? एक अविभाज्य। मानव संस्कृति को हम बांट नहीं सकते। धर्मों के रूप में, संप्रदाय के रूप में हम मानव की संस्कृति को कभी भी नहीं बांट सकते। बच्चों, ईश्वर ने एक मानव को भेजा और उस मानव की संतान हम सभी हैं। यानी सभी एक मतलब जो जीव है, जो प्राणी मात्र है, वो क्या है? उसके वो ही हाथ पैर नाक मुंह हाथ सब बना के सेम बना के दिए। जातियां धर्म संप्रदाय ये सब मानव ने स्वयं ही बनाए हैं, ये ईश्वर ने बना करके नहीं भेजे। उन्होंने तो केवल एक जीव को, मानव रूपी जीव को बना करके और उसे बुद्धि विवेक और समझ दे करके इस धरती पर भेजा था। तो लेखक कहता है कि मानव की जो संस्कृति है, जो संस्कृति वो लेके आया है, कहाँ से? ईश्वर के घर से भी लाया है। संस्कृति कहाँ से लाया है? ईश्वर के घर से। कैसे लाया है? क्योंकि बुद्धि विवेक समझ योग्यता सब वो वहीं से लेके आया है। तो उसने जो संस्कृति यहाँ आकर बनाई सो बुद्धि विवेक और समझ के आधार पर बनाई है। तो यह एक अविभाज्य वस्तु है, इसको हम बांट नहीं सकते हैं। और इसमें जितना अंश कल्याण का है, जितना अंश परोपकार का है, कल्याण का परोपकार है, और जितना अंश त्याग दया करना और प्रेम का है, वह अकल्याणकार की अपेक्षा श्रेष्ठ है। यानी अकल्याण, किसी का उपकार ना करके किसी का बुरा तो नहीं करो, लेकिन किसी का बुरा करना, किसी को मारना, किसी के साथ गलत काम करना, ये सब अकल्याणकर है। इनकी अपेक्षा वो कल्याणकर है, जो क्या है? वो कल्याण का जो रास्ता है वो श्रेष्ठ है और स्थायी भी है और टिका हुआ भी है। हमारी ये जो धरती है, आज भी लोग कहते हैं कि धरती पर इतने पाप कर्म हो रहे हैं, तो क्या ये हमारी संस्कृति है? ये हमारी संस्कृति नहीं है। ऋषि मुनियों के द्वारा की गई तपस्या और उन ऋषि मुनियों का जो आशीर्वाद है, उसी के आधार पर कहते हैं कि ये धरती टिकी हुई है, क्योंकि वो कल्याणकारी कार्य करते हैं, त्याग के कार्य करते हैं। तो देखो बच्चों, हमने आज ये संस्कृति नाम का पाठ पढ़ा। इसमें हम संस्कृति और सभ्यता दोनों के बारे में हमने जाना। आप एक चीज़ को ध्यान रखो, संस्कृति क्या है? जीवन जीने की कला है, और सभ्यता क्या है? जीवन जीने का तरीका है। संस्कृति के माध्यम से हम 3 तरीके से हमको ये इस पाठ में संस्कृति बताई गई है। एक तो वह संस्कृत व्यक्ति जो किसी चीज़ का आविष्कार करता है, वह भी हमारी संस्कृति के रूप में आता है। दूसरा, मनीषियों के द्वारा जो तारों की जानकारी, ऋषि मुनि जो मतलब हमको जो जानकारी देते हैं, जो ज्योतिषीय गणनाएं होती है, वो भी हमारी एक संस्कृति है। और इसके अलावा हमारी जो तीसरी संस्कृति है वो है अपना महामानव के द्वारा अपना सर्वस्व त्याग करना, कल्याण की भावना रखना, ये भी हमारी संस्कृति है। और जब इन संस्कृतियों को हम तरीके से जीते हैं, इनको हम अपने तरीके से आगे चलाते हैं, एक मतलब ये नहीं कि हम इनको मन में आए जिस तरीके से काम में ले लें, इनको जब हम तरीके से चलाते हैं तो ये सभ्यता के रूप में परिणित हो जाती है। तो बच्चों, आज हमारा ये पाठ यहाँ पूर्ण हो गया है और अब इसके जो अभ्यास प्रश्न आए हैं, हम उन प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? लेखक कह रहा है लोग सभ्यता और संस्कृति को कभी तो मिला देते हैं, कभी उसको अलग अलग कर देते हैं। संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, कुछ पता नहीं चलता। तो लेखक कह रहा है इसकी सही समझ अभी तक क्यों नहीं बन पाई है, ये हम देखते हैं। देखो, लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि हम इन दोनों बातों को एक ही समझते हैं। क्या समझते हैं? हम इन दोनों बातों को एक ही समझते हैं। हम संस्कृति और सभ्यता की परिभाषाओं में भी बड़े भारी कंफ्यूज रहता है हमको कि संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है, या एक दूसरे में मिला देते हैं। वस्तुतः इन दोनों के साथ अनेक विशेषण लगा देने के कारण इनका अर्थ गड़बड़ा जाता है। विशेषण लगा देते हैं, जैसे सभ्यता के आगे विशेषण लगा दिया हमने, ये आध्यात्मिक सभ्यता है, ये भौतिक सभ्यता है। आध्यात्मिक सभ्यता कि जो व्यक्ति अध्यात्म की ओर चला जाता है, परमात्मा में अपना मिलन कर लेता है, ये उसकी आध्यात्मिक सभ्यता है। जो भौतिक सुख सुविधाओं को ग्रहण करके संसार में अपना जीवन जी रहा है, वो भौतिक सभ्यता है। तो ये आध्यात्मिक और भौतिक इस तरीके के विशेषण लगा देने से भी क्या होता है, इनका अर्थ गड़बड़ा जाता है। दोनों के अंतर को समझने का प्रयास भी नहीं हुआ। आज तक दोनों के अंतर को समझने का ज़्यादा प्रयास नहीं हुआ कि संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है। और संस्कृति को देशों और धर्मों में बांटकर परिभाषित करने की प्रवृत्ति भी रही है। और संस्कृति को किस में बांट दिया? देश और धर्म में बांट दिया है। जैसे अमेरिका की संस्कृति अलग है, भारत की संस्कृति अलग है, जापान की संस्कृति अलग है, चाइना की संस्कृति अलग है। इसके अलावा इसको धर्मों में बांट दिया है। हिंदू की संस्कृति, मुस्लिम की संस्कृति और सिख की संस्कृति, ईसाई की संस्कृति, सबको। बच्चों, संस्कृति अविभाज्य है, कभी भी बांटी नहीं जा सकती। इसलिए लोगों की समझ अब तक सभ्यता और संस्कृति के बारे में बन नहीं पाई है। आगे देखो, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? अगर आज आग नहीं होती हमारे पास तो हम क्या कर रहे होते? क्या हम सभ्य बन पाते?
नहीं, वही कच्ची चीज़ें खा रहे होते नहीं। लेकिन आग की खोज जो हुई वो क्या है, वो बहुत बड़ी खोज मानी जाती है और हमारे जीवन को सुखी बनाने में आग का बहुत बड़ा स्थान है। अब आप देखो, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि यह खोज हमारे जीवन के संचालन की बहुत बड़ी आवश्यकता, भोजन क्या काम आती है, भोजन पकाने के काम आती है। इसलिए इस खोज को आदि मनुष्य ने एक बहुत बड़ी खोज माना और आज ये हमारे जीवन में इसका आग का जो स्थान है वो सर्वोपरि स्थान है। देखो बच्चों, इसकी खोज के पीछे पेट की ज्वाला शांत करने की प्रेरणा प्रमुख थी। आग की खोज के पीछे किस चीज़ की ज्वाला शांत करना, पेट की ज्वाला। यानी कि व्यक्ति क्या है, कुछ भी काम कराओ व्यक्ति से कर सकता है लेकिन भूखा नहीं रह सकता। और भूख क्या है, उसकी जान ले लेती है। भूख किस कारण वो दम तोड़ देता है। इसलिए पेट की ज्वाला शांत करने के लिए आग की खोज बहुत आवश्यक थी। साथ ही आग हमें क्या देती है, प्रकाश और गर्मी पाने की प्रेरणा भी आदि मानव को रही होगी कि मैं आग से बच्चों, सर्दियां तो उस वक्त भी होती थी, आग से वो प्रकाश भी पाता था रात्रि में और आग से गर्मी भी उसे मिलती थी। शीत ऋतु से बचने के लिए आदि मानव इसका उपयोग करता होगा। इसी में ही मांस आदि भूनकर तथा जंगली कंदमूल पकाकर खाता होगा। आदि मानव ने आग का आविष्कार किया और आग का आविष्कार करने के बाद हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक तो शीत ऋतु से बचने के लिए भी आग का आविष्कार किया होगा उसने, प्रकाश पाने के लिए, गर्मी पाने के लिए, जो जंगली कंदमूल है उनको पकाकर खाने के लिए, मांस भूनकर खाने के लिए आग का आविष्कार किया होगा। शीत से रक्षा पाने और पेट भरने पर भी वह कितना आनंदित होगा। इसी आनंद की अनुभूति के कारण उसने अग्नि को देवता माना होगा और इसकी उपासना की होगी, जो आज भी प्रचलन में है। यानी उसका जब पेट भरा, बच्चों जब भून करके पका करके कोई खाना खाया जाता है तो वो स्वादिष्ट हो जाता है। और जब उसको शीत से यानी सर्दी से जब आपने देखा आग के पास बैठ जाते हैं, गर्मी मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, तो उसको आनंद की प्राप्ति हुई होगी। तो जब अग्नि से उसको इतनी आनंद की प्राप्ति हुई तो उसने अग्नि को देवता के रूप में पूजना शुरू किया और उसकी उपासना आज भी प्रचलन में। आज भी हम अग्नि को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं और अग्नि को साक्षी मान करके बहुत सारे काम किए जाते हैं। और अग्नि हमारे लिए क्या है, एक देवता स्वरूप है। आगे देखो बच्चों, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। संस्कृत व्यक्ति कौन होता है, हम शुरू में पढ़ते आए थे, शुरू में हमने पढ़ा था संस्कृत व्यक्ति कौन होता है। देखो, लेखक के अनुसार वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर किसी नई चीज की खोज करे। संस्कृत व्यक्ति कौन होता है, प्रथम व्यक्ति जिसने प्रथम कोई नई चीज खोजी हो, वह व्यक्ति जिसने पहली बार कोई नई चीज का आविष्कार किया हो, वह संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। और उसका दर्शन करे यानी उसके बारे में जाने, उसके बारे में कल्पनाएं करे, अर्थात किसी नई चीज का आविष्कार करता व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है, जिसने किसी नई चीज का आविष्कार किया है। उदाहरण के लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने खोजा, न्यूटन ने खोजा। वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था, एक सेब उसके सिर के पास में आकर के गिरा, तो उसने मन में सोचा कि ये सारी चीजें नीचे ही क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं चली जाती है। तब उसने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का आविष्कार किया। तो वह क्या कहलाया, वह संस्कृत व्यक्ति कहलाया। क्या कहलाया, संस्कृत व्यक्ति, क्योंकि वही व्यक्ति था जिसने प्रथम बार यह बताया कि इस पृथ्वी के अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? लेखक यह कहना चाहता है कि भाई न्यूटन है, उसने इसकी गुरुत्वाकर्षण की खोज की तो वह संस्कृत व्यक्ति हुआ, लेकिन न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान को दूसरी बारीकियों को जानने वाले, उसने तो केवल इतना सा ही तो बताया था कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, लेकिन उसके जो सिद्धांत को बारीकियों से जाना, बारीकियों से आगे जो लोगों ने उसके आविष्कार किए, उनको न्यूटन की तरह संस्कृत व्यक्ति क्यों नहीं कह सकते हैं, ये हम यहाँ देखेंगे। देखो, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे लेखक ने तर्क देते हुए कहा है, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक से किसी नई चीज का अनुसंधान और दर्शन कर सकता है वही व्यक्ति संस्कृत है। यानी जो शोध करता है और जो उसके ऊपर कल्पनाएं करता है पहली बार नई किसी चीज के ऊपर, तो वही व्यक्ति संस्कृत कहलाता है। लेखक के अनुसार न्यूटन ने भी अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर विज्ञान के नियम की खोज की और उसे सबके सामने रखा। इसलिए न्यूटन क्या हुआ, न्यूटन संस्कृत व्यक्ति हुआ। इस कारण वह संस्कृत व्यक्ति हुआ। लेकिन दूसरे लोग न्यूटन के सिद्धांत की बारीकियों को भले ही ज्यादा जानते हो, इसलिए वे सभ्य तो कहे जा सकते हैं। देखो,
या न्यूटन जो संस्कृत व्यक्ति था उसकी संस्कृति लोगों तक आई तो उन्होंने उस संस्कृति को जिया और जी करके वो सभ्यता में परिणित हो गई। इसलिए वो लोग सभ्य तो कहे जा सकते हैं पर संस्कृत व्यक्ति नहीं कहला सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर किसी नई चीज़ की खोज नहीं की। नई चीज़ की खोज किसने की? वो एक प्रथम व्यक्ति जो कि संस्कृत व्यक्ति था। अगला प्रश्न देखो बच्चों, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार किया गया होगा? सुई धागे का आविष्कार क्यों किया गया होगा? देखो, जिस तरह आदि मानव ने सबसे पहले अपने शरीर को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए सुई धागे का आविष्कार किया होगा। भाई पहले आदि मानव क्या थे, पेड़ों के पत्तों से अपने आप को ढक लेते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी बुद्धि बढ़ी, उसके अंदर समझ आई, तो वह कपड़े के टुकड़ों को जोड़ करके सीलने के लिए उसने सुई धागे का आविष्कार किया होगा। और जैसे जैसे वो सीलने लगा और नई नई चीज़ें, आज का आप देख लो तरह तरह के मतलब जो ड्रेसेज हैं वो बन रही है। फिर अपने शरीर को सजाने के लिए उसने क्या किया? अपने शरीर को सजाने के लिए सुई धागे की सहायता के कपड़ों के 2 हिस्सों को सिला होगा और उसे शरीर पर पहना होगा। यानी उसने कपड़े के हिस्सों को सिल करके और अपने शरीर पर पहनने के लिए, अपने शरीर को बाहरी वातावरण से बचाने के लिए उसने सुई धागे का आविष्कार किया होगा। अगला प्रश्न देखो बच्चों, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, किन्हीं 2 प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। मानव की संस्कृति है, उसे हम तोड़ नहीं सकते, उसका बंटवारा नहीं कर सकते, उसके 2 प्रसंग है। पहला प्रश्न है, मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई है। मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई है, इस प्रसंग का हम सर्वप्रथम उल्लेख करेंगे। देखो, मानव संस्कृति एक है, लेकिन यदि उसे हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पर देखा जाए तो इसमें काफ़ी भेदभाव है। मानव तो एक है, लेकिन हमने जब यहाँ जातियाँ और धर्म बांट लिए हैं तो हमारी संस्कृति भी बट गई। दोनों में बहुत भेदभाव है। मनुष्य का ये स्वाभाविक गुण है, वह जिस संस्कृति का पक्षधर होता है उसको महान बताना चाहता है। हिंदू लोग हिंदू संस्कृति को महान बताते हैं, मुस्लिम मुस्लिम संस्कृति को महान बताते हैं और उसकी श्रेष्ठता और उपलब्धियों को याद रखना चाहता है। और महान बताते बताते ये भी बताते हैं कि हमारी संस्कृति में ये हुआ था, हिंदू संस्कृति में ये चीज़ें हुई, सनातन धर्म में ये हुआ, मुसलमान कहते हैं इस्लाम संस्कृति में ये हुआ, सिख कहते हैं सिखों की संस्कृति में ये हुआ। तो वे केवल मतलब यही नहीं बताना चाहते कि श्रेष्ठ है हमारी संस्कृति, अपितु वो ये और बताते हैं कि हमारी संस्कृति ने ये उपलब्धियाँ हासिल कर रखी है। आगे देखो बच्चों, और इसके साथ ही उसकी पहचान भी स्थापित करना चाहता है। यानी जिस संस्कृति का जिस धर्म का जो व्यक्ति है वो अपनी संस्कृति की पहचान भी स्थापित करना चाहता है कि हमारी संस्कृति महान है। मानव संस्कृति को धर्म संप्रदाय के आधार पर बांटने की चेष्टा की गई है। मानव की संस्कृति को किसके आधार पर बांटने की चेष्टा की गई? धर्म संप्रदाय के। कौन बांट रहा है? ये मानव ही बांट रहा है। अर्थात हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति कहकर उससे एक दूसरे को खतरा बताया जा रहा है कि हिंदू संस्कृति से मुस्लिम संस्कृति को खतरा है, मुस्लिम संस्कृति से हिंदू संस्कृति को खतरा है। उदाहरण के लिए ताजिया निकालने के लिए यदि पीपल के पेड़ का तना कट गया तो हिंदू संस्कृति खतरे में पड़ गई बताई जाती है। इसी प्रकार मस्जिद के सामने बाजा बजने पर मुस्लिम संस्कृति खतरे में पड़ गई बताई जाती है। तो बच्चों आपको समझ में आया? यानी संस्कृति है तो एक ही, हमने धर्म और संप्रदाय के नाम पे अपने आप ही इसको बांट लिया। अगर ताजिए निकल रहे हैं, एक पेड़ आड़े आ गया, अगर उसको थोड़ा हटा करके काट दिया तो हिंदू संस्कृति खतरे में पड़ गई। यदि मस्जिद के आगे बाजा बजा दिया तो मुस्लिम संस्कृति खतरे में पड़ गई। संस्कृति कोई ऊपर से कूद के आई हुई चीज़ नहीं है जिसका हम 2 भागों में बांट दें। संस्कृति मानव के अंदर एक ही होती है और वो होती है कल्याण की संस्कृति, प्रेम की संस्कृति, दया की संस्कृति, त्याग की संस्कृति, परोपकार की संस्कृति। संस्कृति ये होती है। हिंदू धर्म की कोई संस्कृति नहीं, मुस्लिम धर्म की कोई संस्कृति नहीं और सिख ईसाई धर्मों की भी कोई संस्कृति नहीं होती। संस्कृति को कभी धर्म के आधार पर बांटा नहीं जाता। संस्कृति हमेशा मानव संस्कृति होती है। केवल मानव मात्र के अंदर जो कल्याण की भावना होती है वो एक मुख्य संस्कृति होती है। आगे देखो बच्चों, इन बातों से मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई है, हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति को। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय धार्मिक आधार पर भारत और पाक का विभाजन कर दिया गया था। अंग्रेज जाते जाते भारत के 2 हिस्से कर गए थे, मुसलमानों को पाकिस्तान और हिंदुओं को भारत दे गए थे। ये तो क्या हुआ? ये मतलब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया। धर्म और संस्कृति के आधार पर जो देश का बंटवारा हुआ, ये बच्चों उस वक्त की बड़ी दुखदायी घटना है। इसके अलावा आप देखो, भारतीय लोकतंत्र में वोट बैंक की राजनीति को अपनाकर नेताओं ने जातिगत आरक्षण देकर भारतीय संस्कृति को भी विभाजित करने की चेष्टा की। ये तो धर्म के आधार पर संस्कृति को विभाजित किया, यहाँ तो हिंदू धर्म में ही केवल अपने भारतीय संस्कृति को भी विभाजित करने का जातिगत आधार पर, ये पिछड़ी जाति है, ये उच्च जाति है, ये स्वर्ण जाति है, ये
निम्न जाति है, इस आधार पर भी किन्ने वोट बैंक के लिए राजनीति अपनाकर नेताओं ने जातिगत आरक्षण, भारतीय संस्कृति को जातिगत आरक्षण देकर भारतीय संस्कृति को विभाजित करने का प्रयास किया है। आगे देखो बच्चों, हमारा जो इसका ख प्रश्न था, क हमने देखा ख जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। यहाँ तो संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टा की गई, लेकिन अगला हमारा जो प्रसंग है उसमें है कि मानव संस्कृति ने कब एक होने का प्रमाण दिया। इस प्रसंग का हम यहाँ उल्लेख करेंगे। तो देखो बच्चों, मानव संस्कृति एक है। इस बड़ी सोच के आधार पर हिंदू मुस्लिम का भेद त्याग कर हमारे महापुरुषों और मनीषियों ने सभी संस्कृतियों की अच्छी चीज़ों को खुले मन से अपनाया है। देखो बच्चों, जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, महामानव हैं। उन्होंने इस बड़ी सोच के आधार पर हिंदू और मुसलमान यानी धर्म का भेद जो मिटा करके हमारे महापुरुषों और ऋषि मुनियों ने सभी संस्कृतियों की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उन अच्छी अच्छी चीज़ों को खुले मन से अपनाया है। त्याग, संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ गुण क्या है? त्याग। इसलिए इस गुण को हिंदू हो या मुसलमान या फिर अन्य कोई संप्रदाय हो, सभी ने समान रूप से उसे अपनाने की चेष्टा की है। यानी कितने भी महापुरुष और मनीषी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी ये महापुरुष मनीषी हुए, इन्होंने त्याग जो संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ गुण है इसको अपनाने का पूर्ण प्रयास किया है। इसी तरह बुद्ध के अपदीपो भवे यानी अपने दीपक स्वयं बनो पर सभी का समान रूप से अधिकार है। बुद्ध के वाक्य है कि अपने दीपक स्वयं बनो, अपनी आत्मा का प्रकाश स्वयं देखो, दूसरे के धर्म की तरफ मत जाओ, दूसरे की कुछ मत देखो, केवल मानव जगत की जो संस्कृति है, कल्याण की संस्कृति है, त्याग की संस्कृति है, उसको तुम देखो। यानी अपना दीपक स्वयं बनो, अपना उजाला तुम स्वयं बनो। आगे देखो बच्चों, अब अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया गया तो दुनिया की सभी संस्कृतियों ने इसका खुलकर विरोध किया। देखो, जब अमेरिका ने प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के दो देश थे, हिरोशिमा और नागासाकी, बच्चों उनके ऊपर 2 परमाणु बम गिरा दिए और परमाणु बम गिरने से देश की या दुनिया की सभी संस्कृतियों ने उनका खुलकर विरोध किया। क्यों? क्योंकि उन परमाणु बम के गिरने से वहाँ की मानव जो जाति थी उसका तो सर्वनाश हुआ ही हुआ, इसके अलावा वनस्पति जगत भी वहाँ ख़त्म हो गया, धरती बंजर हो गई और आज भी उसका प्रभाव हमें जापान के इन दोनों शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में देखने को मिलता है। तो उसका दुनिया की जितनी भी सभी संस्कृतियाँ थी, सब ने उसका खुलकर विरोध किया कि अमेरिका को ये सब नहीं करना चाहिए थे। इसी प्रकार रसखान ने कृष्ण का गुणगान किया तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बालाजी का आशीर्वाद लिया। देखो, रसखान एक मुसलमान कवि थे और वो कृष्ण के अन्य भक्त थे। उन्होंने कृष्ण के बारे में बहुत कुछ लिखा, कृष्ण के राजसी स्वरूप के बारे में उन्होंने जो कविताएं हैं वो गाई, सवैयों के रूप में उन्होंने कविताएं गाई। उसी प्रकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने भी हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के बालाजी का आशीर्वाद लिया। इस प्रकार हजारों की संख्या में हिंदू अजमेर शरीफ जाकर के दुआ करते हैं और पीरों की पूजा करते हैं। बच्चों, हिंदू कुछ नहीं है, मुसलमान कुछ नहीं है, ये जातियां हमने यहाँ बना दी। हजारों हिंदू आज भी अजमेर शरीफ जाकर के क्या करते हैं, अपना दरगाह पर अपना माथा टेकते हैं और वहाँ जाकर के पीर की पूजा करते हैं और दुआएं मांगते हैं। तो हिंदू कुछ नहीं और मुसलमान कुछ नहीं, मानव जाति एक है जिसे केवल त्याग और कल्याण की भावना जिसके अंदर होनी चाहिए, परोपकार की भावना जिसके अंदर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, आशय स्पष्ट कीजिए। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। इसे बच्चों हम अभी पढ़ के आए हैं कि जो मानव की योग्यता, मानव की जो बुद्धि, मानव का जो विवेक, जो मानव की समझ मानव से क्या करवाती है, ऐसे साधनों का आविष्कार कराती है जो उसके आत्मविनाश के साधन है। ये उसकी संस्कृति है या असंस्कृति है। आशय यह है कि मानव की जो योग्यता है उस योग्यता के आधार पर उसे मानव कल्याण के लिए उपयुक्त चीज़ों का आविष्कार आग और सुई धागे की तरह करना चाहिए। यानी मानव के अंदर जो योग्यता है उसका जो योग्यता उस योग्यता को किस प्रकार काम में लेना चाहिए ताकि दूसरे का परोपकार हो सके। जिस प्रकार पुरातन मानव ने आग का आविष्कार किया, सुई धागे का आविष्कार किया, जिसे हम सभ्यता के रूप में जी रहे हैं। तो इस तरीके के आविष्कार करने चाहिए। उसका ये आविष्कार सृजन कहलाएगा, रचनात्मक कहलाएगा। लेकिन जब मनुष्य अपनी योग्यता के आधार पर विनाश के साधनों का निर्माण करता है, यानी ऐसे साधन जो मतलब दूसरे का क्या विनाश करेंगे, दूसरे का विनाश करोगे तो अपना विनाश स्वयं हो जाएगा। दूसरे के मतलब विनाश के साधनों का निर्माण करता है, तब उसे असंस्कृत कहा जाएगा और उसके आविष्कार या नए निर्माण को संस्कृति न कहकर असंस्कृति ही कहा जाएगा। यानी आत्मविनाश के जो साधनों का निर्माण करेगा अपनी योग्यता के आधार पर, वह मानव असंस्कृत मानव कहलाया जाएगा।
तो बच्चों, आज हमने यहाँ संस्कृत नामक पाठ पढ़ा, लेखक का परिचय पढ़ा, लेखक का जीवन, लेखक का कृतित्व परिचय पढ़ा। इसके साथ ही पाठ के अंदर संस्कृत व्यक्ति, संस्कृति और सभ्यता, इसके बारे में आया, वो भी हमने यहाँ जाना। साथ ही हमने प्रश्न उत्तरों को भी जाना। तो बच्चों, आप इसे पढ़िए और पढ़कर इन प्रश्न उत्तरों को लिखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।